अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो ऐसे में वही कंपनीज़ के स्टॉक्स चल रहे हैं कि जिन कंपनीज़ ने पिछले महीनों में मुनाफे डबल कमा लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 8 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ। इन कंपनीज़ ने पिछले 1 से लेकर 1.5 साल में मुनाफे ज़बरदस्त कमाए, जबकि इंटरेस्ट रेट आप लोग को देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इन कंपनीज़ की अर्निंग शानदार आ जाने की वजह से ना ये स्टॉक, इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ गए। तो देखिए, मैं तो आप लोगों को हमेशा इसीलिए डिप पे बाइंग का कहा और मैंने आप लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डबल हो और आप लोग लॉन्ग टर्म तक मार्केट से ना अच्छे कैपिटल गेन भी हासिल करते रहें। तो आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक पे क्लिक करते तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फ़ौरन पहुंचेगी और ये वीडियो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना आगे से आगे बढ़ेगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर ना अब तक कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी नहीं कि उस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को हार हो और आप लोगों को नुकसान हो। मैंने आप लोगों को देखिए इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी, क्योंकि ये ना अभी सही मायनों में उन्हीं कंपनीज के ही वक्त है। इसलिए देखिए, इंडेक्स तो 70 का लेवल भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। वैसे भी देखिए, मैंने तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट दिया इंडेक्स का कि इंडेक्स जाएगा 75 से ऊपर, 23 से बढ़ेगा। तो फिर आप लोगों को बिल्कुल दिखने में यही आएगा कि इंडेक्स ना 23 से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऐसे में मैं जो आप लोगों को जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो बिल्कुल आप लोग फिर उन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पर बाय करते रहें, क्योंकि देखिए अभी उन्हीं कंपनीज की बारी आती रहेगी। तो वो तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया, साजगार हो, ईफर्ट हो, काफ़ी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स की मिसालें, जीआईएल हो, मीज़ान बैंक हो। देखिए, जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को कहा यानी कि बाइंग का कहा, तो वो स्टॉक ना लो से यानी कि 100% से भी ज़ायद का कैपिटल गेन आप लोगों को देगा अगर आप लोगों ने उन कंपनीज की डिप पे बाय करी। तो तभी देखिए, मैं आप लोगों को वही स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा होता हूँ जिनका मुझे देख के लग रहा होता है कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ेंगे और ये स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। और मेरे इसी चैनल पर ही वीडियोस भी अपलोड है उन कंपनीज के स्टॉक्स की कि जिनकी मैंने आप लोगों को डिप पे बाय कॉल दी थी। उन स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी अचीव करे और डिविडेंड्स भी शानदार दिए। तो आज की वीडियो ना मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही है, ताकि फिर आप लोगों की इन 8 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाए। और अगर आप लोगों ने इन 8 कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करी भी है तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, बिल्कुल आप लोगों की बारी आएगी। और अगर आप लोगों ने डिप पे इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करा हुआ है, तो आप लोगों को फिर आने वाले हफ्तों में ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में शानदार प्रॉफिट्स भी होंगे। इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच भी करें, ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में हो और आप लोग इस मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक आप लोग कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे काफ़ी स्टॉक्स की मिसालें हैं कि उन कंपनीज के स्टॉक्स की जैसी अर्निंग्स बेहतर आई हैं, तो वो स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़े, यानी कि न्यू हाइस बना ली और रिकॉर्ड कायम कर दिया उन कंपनीज के स्टॉक्स ने। और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए तक लोगों ने इन्हीं मार्केट से कमाए। तो फिर आप लोग क्यों नहीं कमा सकते? तो फिर आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करके भी देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को 8 जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करके बताएं। तो इसके अलावा ना KSE 100 का टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, और फिर उसके बाद आप लोगों को 8 कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। KSE 100 की लास्ट डे की ट्रेडिंग तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। 70,000 से ऊपर पे तो इंडेक्स आ चुका है। 71 का रेजिस्टेंस है, इसको भी बिल्कुल इंडेक्स ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, 8 कंपनीज के स्टॉक, ये इन 8 में ना आप लोगों को प्रॉफिट्स यानी अच्छे होंगे और कैपिटल गेन का आप लोगों के साथ अच्छा मौका है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बैंक की कॉल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक मुझे 23 से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से इंडेक्स देखिए 23 से ऊपर की तरफ गया ना, 67 का इंडेक्स का सपोर्ट लेवल मजबूत बना हुआ है। 67-68,000 ये पूरा सपोर्ट लेवल है इंडेक्स का मजबूत। लेकिन अभी तो इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम है और 23 से इंडेक्स आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा मंडे ट्यूसडे से, और मजीद ये बुलिश होगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है AGP लिमिटेड। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है। देखिए, मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल अभी दे ही ले रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल स्टॉक ना 23 से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल 100 रुपये वाला स्टॉक है। यानी कि अभी भी आप लोग किरण रेटों पर भी AGP को बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोग कम से कम 20 रुपये का तो आप लोग को प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 81 रुपये पे लास्ट डे ये ट्रेडिंग करता रहा। 2 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम हुआ था। देखिए, ये वही स्टॉक है। मैंने आप लोगों को 50-55 रुपये के रेटों पर भी इसकी बाय कॉल दी थी और 50-55 रुपये से भी ये स्टॉक फिर तेजी से बढ़ा और ऊपर की तरफ गया। तो ये बिल्कुल इसके सारे एरो ना बुलिश हो चुके हैं। तो ये आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा मंडे ट्यूसडे से भी। तो ये बिल्कुल फिर 81-82 रुपये से भी निकलेगा। देखिए, अभी रेजिस्टेंस तो इसका कोई नहीं बना हुआ है, तभी मैं आप लोगों को इसकी बाइंग का कह रहा हूँ। ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसके एरो कंटिन्यूसली यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस था ना बना हुआ, उसको इसने ब्रेक कर दिया। वो इसका बना हुआ था 78 रुपये का। इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ AGP ने ब्रेक किया है, तभी ये बुलिश हो रहा है। देखिए, अब जिसका टारगेट बनता है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट है,
ये इसका है 102 रुपये का। तो ये बिल्कुल 100 रुपये का लेवल भी आप लोगों को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसकी भी देखिए मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी दे ही इसलिए रहा हूँ कि ये स्टॉक ना अभी तकरीबन काफ़ी महीनों से आप लोग कह सकते हैं कि ये इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग करता दिखाई दे रहा है, जो कि इसके 45 रुपये से लेकर ना 46 रुपये का रेट है। लेकिन ये ना अब आप लोगों को 23 से जाता हुआ दिखाई दे ऊपर की तरफ। इसने ना काफ़ी टाइम से इन्हीं रेटों पे एक्यूमुलेशन करी है, यानी कि ये इन रेटों पे जमा हो चुका है। तो बिल्कुल आप लोगों को फिर तेज़ी और बुलिश मोमेंटम EPCL के स्टॉक में जाता हुआ ऊपर की तरफ दिखाई देगा। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, जिसको इसको ब्रेक करना लाजमी है, वो इसका 50 का रेजिस्टेंस है। तो ये बिल्कुल इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि देखिए सपोर्ट लेवल इसका बन गया था 40 से लेके 42 रुपये का। अब ये 40-42 रुपये के बाद से ना ऊपर की तरफ है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 से लेके 6 रुपये इसने गेन कर लिए। तो ये बिल्कुल मैं आप लोगों को अभी बाय कॉल दे रहा हूँ कि ये स्टॉक कि आप लोग कुछ जानते होंगे, जब ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो तब ये लो पे ट्रेडिंग कर रहा होता था ऑलमोस्ट 45 से लेकर 50 रुपये, यानी कि इन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा होता था। फिर 23 से ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ गया, क्योंकि अर्निंग्स इसकी शानदार आ गई थी। इसने 80 रुपये का लेवल भी ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग करी है। तो ये बिल्कुल अभी भी आप लोगों को 23 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और मुमकिन है कि जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 50 का, ये इसको ब्रेक करके इससे ऊपर बढ़े। तो इसका जो टारगेट बनता है ना, ये इसका फर्स्ट टारगेट है EPCL का। तो 58 से लेके ना 60 रुपये का ये टारगेट है, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल बुलिश मोमेंटम में आप लोगों को दिखने में आएगा। बस ये ऐसी 50 का लेवल ब्रेक करेगा ना, तो फिर इसमें तेज ट्रेडिंग शुरू होगी। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। मैं तभी देखें आप लोगों को ऑक्टोपस की भी ना बाय कॉल दे रहा हूँ कि ये स्टॉक भी 100 रुपये वाला स्टॉक था, और ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। इसकी अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ, तो अर्निंग्स भी ना शानदार इसकी आई थी। तभी ये जैसे ही लिस्टेड हुआ था, तो ये 23 से यानी 45-46 रुपये से ऊपर की तरफ गया, और देखते देखते इसने 100 रुपये का हाई लगाया। और जितनी भी लोगों ने इसको बाय किया था स्टार्टिंग में, तो कैपिटल गेन भी 2022 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को तो शानदार हो गए, और 106 रुपये से भी ऊपर निकला। लेकिन देखिए फिर अर्निंग्स इसकी कम हुई, और इंडेक्स भी नीचे की तरफ ही आता रहा। इसकी जो कंपनी है एवेंसियन, इसकी ये सब्सिडरी कंपनी ऑक्टोपस, तो फिर उसके भी रेट नीचे आए थे, तो तभी ये भी नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन सपोर्ट लेवल इसका बना था 34 से लेके ना 35-36 रुपये का, ये मजबूत लेवल था। यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, तो फिर ये आप लोगों को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट ना अभी तो इसने 8 से लेकर 10 रुपये गेन कर लिए, यानी कि 34 का लो और 45-46 रुपये का हाई। तो ये आप लोगों को और मजीद बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी देखें एवेंसियन ने तो कितनी यानी कि शानदार परफॉर्मेंस रही है। एवेंसियन की डिविडेंड भी दिया है, बोनस शेयर्स भी दिए हैं, तो बिल्कुल फिर इसकी भी अर्निंग्स तेजी से बढ़ेंगी, तो ये आप लोगों को और मजीद उठता हुआ दिखाई देगा। और यही इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो फिर करंट रेटों पर भी आप लोग इसको बाय करें, अगली बारी इसकी आएगी, मुनाफा आप लोगों को ज़बरदस्त इसमें होगा। इसका जो रेजिस्टेंस बनता है ना, इसको ना ब्रेक करना लाजमी है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को इस रेजिस्टेंस को, यानी कि जो इसका बना हुआ है ना 52-53 रुपये का रेजिस्टेंस, ये इसको ब्रेक करके इससे ऊपर भागेगा, तो फिर उस वक्त बाय करने से बेहतर है कि 50 रुपये के रेट पे आप लोग अभी इसको करंट रेटों पे बाय करें और प्रॉफिट्स अच्छे बनाएं। तो इसके अलावा एक कंपनी का आप लोगों को और बता रहा हूँ, इसका नेम है डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड, डॉल इसका कोड है। देखें डॉल के सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये डिप मारता है तो इसका यही मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि 19, 19.5, 20 रुपये का ना ये सपोर्ट लेवल इसका मजबूत है। ये आप लोगों को देखिए अभी बहुत ही ज़बरदस्त रेटों पे ना ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए बाइंग जनरेट हो भी नहीं पा रही है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बाइंग का कहता हूँ कि आप लोग ना इसको इन रेटों पे बाय करें। देखिए इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 28 रुपये का, ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। इसको डॉल का स्टॉक ना ब्रेक कर नहीं पाया था, इसने तभी डिप मारी और ये नीचे की तरफ ही आ गया। तो जैसे ही वॉल्यूम्स बनते हैं ना, तो ये इस रेजिस्टेंस को 28 के ब्रेक करेगा। बस इस लेवल पे 26 से लेके ना 27 रुपये के लेवल पे वॉल्यूम बनना लाजमी है, यानी कि जैसे ही बायर्स एंटर होंगे तो इस स्टॉक को 23 से उठाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल आप लोगों को 30 रुपये का जो इसका टारगेट है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट 30 रुपये का, तो ये इस 30 रुपये के टारगेट को भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। तो फिर तभी मैं आप लोगों को इसकी बाइंग का कह रहा हूँ। तो आप लोग ना मेरी वीडियोस को लास्ट में लाइक कर देगा। देखिए तो आप लोगों का एक लाइक पे क्लिक इस वीडियो को काफी लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि फिर उन लोगों को भी इस तरह की वीडियो से ज़्यादा फायदा हासिल हो। तो मैं तभी देखें आप लोगों से अपनी हर वीडियो को लाइक करने का बोल रहा होता हूँ, तो आप लोग ने इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं इन सारी वीडियोस को, ताकि फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। इसके अलावा सवाल कोई भी हो अलग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर कमेंट्स देख के दे दूँ। तो जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी ना डॉल की, तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको बाय करिएगा। कैपिटल गेन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा डॉल के स्टॉक में। एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो क्या शानदार इस कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है। देखिए मैंने आप लोगों को 75-76 रुपये के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग लाजमी उस वीडियो को भी वॉच करके देखें, तो कितनी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस रही है। ईफट की बात कर रहा हूँ, एंग्रो फर्टिलाइजर्स की, 157 रुपये के रेटों पे लास्ट डे ट्रेडिंग करके इसकी क्लोजिंग आई है। ऑल टाइम हाइज ये लगा रहा है, 25 लाख से ज़्यादा शेयर्स का ईफट के स्टॉक में काम भी हुआ। देखिए
मैं आप लोगों से दिखाता हूँ कि मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल कहाँ दी थी। तो देखिए मैंने आप लोगों को इन रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी, क्योंकि इसका 78 रुपये से लेके ना 82 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल था। 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर के मंथ है। आप लोग मेरी लाजमी पिछली वीडियो को जाके वॉच करके देखें, जो कि मैंने ईफट का टेक्निकल एनालिसिस करके बताया भी था आप लोगों को कि आप लोग उसको बाय कर लें। देखिए डिविडेंड्स कितना शानदार दे रही है, यानी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल इसकी बाइंग की कॉल अभी भी दे रहा हूँ कि ये स्टॉक बिल्कुल और बुलिश होगा, क्योंकि अर्निंग्स इसकी शानदार आई है। 8 रुपये का डिविडेंड देखिए कितना अच्छा इसने डिविडेंड दिया, यानी कि सबकी बारी आ गई है इस कंपनी के स्टॉक में। तो अब जो इसका टारगेट बनता है ना ईफट का, ये चले आएगा ऑलमोस्ट 185 रुपये। तो फिर बिल्कुल आप लोग 185 रुपये के टारगेट के लिए ईफट के स्टॉक को बाय कर लें। अच्छे प्रॉफिट आप लोगों को होंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली यानी ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो फिर कैपिटल गेन आप लोगों को 1 से लेके 2 मंथ में और अच्छा हासिल हो जाएगा। 157 रुपये से ये उठेगा तो आप लोगों को 180 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो तभी मैं आप लोगों को देखिए इस तरह की कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल हमेशा दे रहा होता हूँ। मैं आप लोगों को पॉजिटिव लेके इसलिए चल रहा होता हूँ ताकि फिर इस चैनल से ना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोगों को हासिल हो, क्योंकि चैनल ना मैंने बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए ताकि फिर आप लोगों को इस चैनल की वीडियो से फायदा हासिल हो। आप मार्केट से हमेशा यानी कि प्रॉफिट्स अच्छे बनाते भी रहें और लाखों रुपए कमाते भी रहें। इसके अलावा ना 2 कंपनीज का देखिए आप लोगों को और बता रहा हूँ, जिसमें देखिए नेशनल रिफाइनरी आता है, NRL इसका कोड है। इसकी भी देखिए अगर मैं लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो कितनी मतलब ज़बरदस्त इसकी नेशनल रिफाइनरी की परफॉर्मेंस भी रही है। कंटिन्यूसली देखें ये स्टॉक ना ऊपर ही की तरफ जा रहा है। मैंने आप लोगों को देखें अगर इसकी बाय कॉल की बात कर लेता हूँ ना, जो मैंने आप लोगों को इसकी दी थी, तब तो ये यानी 250 रुपये की रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। 250 255 रुपये के इसके रेट थे। पिछली वीडियोस के आप लोग आज भी वॉच करके भी देखे, मैंने आप लोगों को 255 250 रुपये इसकी बाय कॉल दी थी और कितना तेजी से उड़ा, 317 रुपये का इसने हाई लगा दिया। देखें ये तो वही स्टॉक था 2020-21 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो तब तो ये कितना अच्छा यानी कि ऑल टाइम हाई इसने लगाए थे। तो 600 रुपये की रेटों पर जब इसने ट्रेडिंग करी तो लोगों ने लाखों रुपए नेशनल रिफाइनरी के स्टॉक से कमाए। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अच्छा है, लेकिन लाजमी आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस ही वो मेन की है जिससे फिर नुकसान आप लोगों को कम से कम होगा और आप लोग इस मार्केट से प्रॉफिट अच्छे बनाएंगे और लाखों रुपए बिल्कुल आप लोग कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ना सबको मौका दे रही होती है। देखिए अभी जिस तरह से स्टॉक तेजी से बढ़े ना, तो इस तेजी से बढ़ते स्टॉक्स में ना मैं कहता हूँ सबको यानी प्रॉफिट्स हो गए और सब नहीं यानी कि इस मार्केट से अच्छे नफे कमाए। तो फिर बिल्कुल ये स्टॉक भी कैपिटल गेन आप लोगों को दिया जाएगा। अच्छा देखें जो इसका रेजिस्टेंस बनता है ना, जिसको इसको ब्रेक करना लाजमी है, वो इसका 380 का है। ये इसका बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे आए तो फिर लाजमी आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, लेकिन फिर अगर आप लोगों का लगा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस, तो फिर नुकसान आप लोगों को कम से कम होगा और इस शेयर में आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टैली कार्ड्स लिमिटेड। टैली इसका कोड है। देखिए अगर मैं टैली की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो कितनी अच्छी यानी टैली कार्ड की परफॉर्मेंस भी रही है। तेजी से देखिए स्टॉक को अपर कैप भी लगा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स का टैली कार्ड के स्टॉक में काम भी हुआ। 8 रुपये 80 पैसे पे ये नीचे की तरफ ही आता है ना, अपर गैप ब्रेक कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, नीचे की तरफ आया फिर ये स्टॉक और फिर 8 रुपये 80 पैसे पे टैली कार्ड की क्लोजिंग आई है। अभी भी मैं आप लोगों को बाय कॉल इसकी दे रहा है इसीलिए हूँ कि इसका टारगेट बनता है 12 रुपये का। देखिए 10 का तो इसका रेजिस्टेंस है 10 रुपये का, ये 10 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये और उठेगा और फिर ये 12 रुपये का टारगेट अपना पूरा करेगा। तो फिर बिल्कुल ना आप लोग इसको बाय करके मुनाफे अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एयरलिंक। देखिए अगर मैं एयरलिंक की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ इसकी डिप पे वैसे बाय कॉल दी थी, लेकिन अर्निंग्स अच्छी आएंगे तो ये स्टॉक तेजी से उठ रहा है। देखिए इसका रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ना, वो इसका 72 रुपये का बना हुआ है। ये इस 72 के रेजिस्टेंस को ब्रेक बिल्कुल करने को तैयार है। इसका टारगेट बनता है ना एयरलिंक का, वो बनता है 85 रुपये का। तो ये स्टॉक जो तेजी से उठा है ना, तो अर्निंग्स की बेस पर ही ना ये स्टॉक तेजी से बढ़ा है, यानी कि 25-28 रुपये वाला स्टॉक था और कितना ज़्यादा तेजी से देखिए उठा है। मैं तभी देखिए आप लोगों को इसकी सिर्फ एक दफ़ा बाय कॉल दी थी जब ये 55-60 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था। देखिए 55-60 रुपये से भी ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने 15 रुपये का कैपिटल गेन दिया। अच्छा तो देखिए सारी कंपनीज के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है ताकि फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ना इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में हो। अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, इंडेक्स भले 40,000 पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 50 पर हो, 70 पर हो या 30,000 पर हो, लेकिन अगर आप लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करी भी होगी ना, कि जो कंपनीज डिविडेंड्स भी दे रही होंगी या वो कंपनीज अर्निंग्स में होंगी, क्योंकि देखिए अगर कंपनी अर्निंग में रहती है ना, तो लॉन्ग टर्म में जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा या कोई भी ऐसी न्यूज़ आएंगी या डॉलर का रेट कम होगा, तो फिर वो स्टॉक तेजी से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई देगा। तो तभी मैंने आप लोगों को 8 कंपनीज की बाय कॉल दी ताकि फिर आप लोगों की इन 8 कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट। और कभी भी देखिए आप लोगों के माइंड में इस तरह का सवाल ना आए या ये सोचना हो आप लोगों की कि मार्केट ना हमारे हाथ से निकल गई। देखिए मार्केट लाजमी मौका दे रही होती है। 40,000 पर भी मौका था, 50,000 पर भी मौका था और 70,000 के लेवल पर भी मौका सबके पास है कि सब यानी कि बाइंग सेलिंग करके अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती है। तो ये था इन सारी कंपनीज का और इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस।
तो इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के तो आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देख ही लिए। देखिए इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना कोई ऐसी ख़राबी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लें और फिर आप लोगों को हार हो और आप लोगों को नुकसान हो। तो अगर आप लोगों ने किसी के कहने में आके ना कोई भी ऐसे बेकार हो कचरा कंपनी के स्टॉक की बाइंग कर रखी है, तो फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ना, तो जो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कंपनीज़ के स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस करके, तो फिर आप लोग ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लें ताकि फिर कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छे हासिल हो। क्योंकि देखिए जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया ना इंडेक्स का, कि इंडेक्स 75 का लेवल ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा। क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है, जैसे ऐसे आती रहेंगी ना, अभी तो काफ़ी ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स है जो कि चली नहीं है, जो बढ़ी नहीं है। तो जब वो स्टॉक तेज़ी से बढ़ेंगे ना, तो फिर इंडेक्स के पॉइंट्स भी तेज़ी से बढ़ेंगे उन स्टॉक्स की वजह से, और फिर आप लोगों को इंडेक्स में 75 का लेवल ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 80,000 तक बिल्कुल इंडेक्स जाएगा। मैं तभी देखें आप लोगों को 50-55 हज़ार से बाय कॉल्स दे रहा हूँ, या बल्कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 40,000 पे चैनल स्टार्ट करा था। मैंने आप लोगों को तब से बाय कॉल देना स्टार्ट की थी। उस टाइम इंडेक्स 40 से 42,000 पॉइंट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो फिर आप लोग खुद जाके मेरी लाती पिछली वीडियोज़ को भी देखें कि मैं आप लोगों को तब से यानी मार्केट को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, और आप लोगों को हमेशा देखें वही कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे के बता रहा होता हूँ, ताकि फिर आप लोगों के प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही हों आप लोगों को। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक पे क्लिक ना ये वीडियो को काफ़ी लोगों तक पहुँचाएगा, ताकि फिर उन लोगों को भी इन कंपनीज़ के स्टॉक से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे, जिससे इन दी एंड आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।